नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम खबर पर बात करने वाले हैं। भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है। नमस्कार। जी हाँ, ये समझौता एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे एएमसीए कहते हैं, उसके इंजन को लेकर है। हाँ, एएमसीए के लिए एक नया शक्तिशाली इंजन, इसे मिलकर बनाया जाएगा, भारत और फ्रांस। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का लेन देन नहीं है, ये दिखाता है कि भारत कैसे डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत बनना चाहता है। और फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं, ये भी साफ है। जी। खासकर जो लोग डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये भारत की फ्यूचर डिफेंस कैपेबिलिटीज से जुड़ा है। हाँ, और विदेश नीति से भी। हमारी आज की जो चर्चा है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयानों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। सही कहा। इस समझौते का असर आप देखिए काफी दूर तक जाएगा, न सिर्फ एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे जियोपॉलिटिकल माहौल पर भी। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये एएमसीए क्या चीज है, संक्षेप में। एएमसीए मतलब एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी। 5वीं पीढ़ी, ये बार बार सुनते हैं, मतलब क्या है इसका? राफेल या सू-30 से कैसे अलग है ये? देखिए, 5वीं पीढ़ी की सबसे बड़ी पहचान है स्टेल्थ, मतलब दुश्मन के रडार की नज़र से बचकर निकल जाने की काबिलियत। अच्छा, रडार पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, बहुत मुश्किल से या शायद बिल्कुल नहीं। एएमसीए को इसी तरह डिज़ाइन किया जा रहा है। उसका शेप, उसका मटेरियल, हथियार भी अंदर छिपे होंगे ताकि रडार सिग्नेचर कम हो। बिल्कुल। इसके अलावा इसमें बहुत एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज होंगी और ज़्यादा शक्तिशाली इंजन। हाँ, इंजन की बात तो हम करेंगे ही। और ये एएमसीए करेगा क्या? मतलब किस तरह के मिशंस? ये मल्टी रोल होगा, हवा में दूसरे विमानों से लड़ना मतलब एयर सुपीरियॉरिटी, और ज़मीन के अंदर तक जाकर हमला करना यानी डीप स्ट्राइक, दोनों कर पाएगा। ट्विन इंजन होगा, सिंगल सीटर। और इसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात थी। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सुनने में आया है कि इसमें एक तरह का एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट या को पायलट सिस्टम हो सकता है, जो असली पायलट की मदद करेगा। जी, काम का बोझ कम करेगा, मुश्किल हालात में फैसले लेने में मदद करेगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने तो इसे डिजिटल पायलट तक कहा है। काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। इसे बना कौन रहा है? सब कुछ भारत में? लीड तो एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी कर रही है। डीआरडीओ की कई लैब्स हैं, सीएसआईआर के संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। तो हाँ, ये एक बड़ा कोलैबोरेटिव एफर्ट है देश के अंदर। और ये कब तक तैयार होगा? मतलब हमारी एयरफोर्स से कब इस्तेमाल कर पाएगी? देखिए, टाइमलाइन तो ऐसी चीजों में थोड़ी आगे पीछे होती है। अभी जो प्लान है, प्रोटोटाइप शायद 2027 तक बने, पहली उड़ान 2028 में। और फिर टेस्टिंग चलेगी? हाँ, कई साल लगेंगे उसमें। अगर सब ठीक रहा तो शायद 2035-36 के आसपास सेवा में शामिल हो। ठीक है। तो एएमसीए एक बहुत एडवांस्ड अपना विमान है, लेकिन विमान का दिल तो इंजन होता है। बिना सही इंजन के सब बेकार। यहीं पर भारत को पहली दिक्कत आई है ना? अब बिल्कुल सही जगह पर आ रही हैं। जेट इंजन बनाना, वो भी लड़ाकू विमान के लिए, बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है। दुनिया में बस कुछ ही देश है जो ये कर पाते हैं। हमने कोशिश की थी पहले, कावेरी इंजन। हाँ, कावेरी इंजन। उससे सीखा बहुत कुछ, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं मिली जो चाहिए थी उस समय तेजस के लिए। शायद इसीलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रास्ता चुना गया। तो इसीलिए एएमसीए के पहले वाले विमानों में अमरीकी इंजन लगेगा, GE414। जी हाँ, शुरुआती प्रोटोटाइप और पहले कुछ बैच के लिए GE414 इंजन इस्तेमाल होगा। ये एक टेस्टेड इंजन है, भरोसेमंद है। लेकिन अगर G414 है, तो फिर फ्रांस के साथ नया इंजन क्यों? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है। देखिए, G414 अच्छा है, पर उस पर निर्भर रहने का मतलब है हमेशा अमेरिका पर डिपेंड रहना, सप्लाई के लिए, अपग्रेड के लिए। अच्छा, मतलब स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस का सवाल है। बिल्कुल। अपना इंजन होगा या मिलकर बनाया हुआ इंजन होगा तो टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल रहेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकेंगे, एक्सपोर्ट का डर नहीं, और सबसे बड़ी बात, भविष्य के लिए अपनी कैपेबिलिटी बनेगी, आत्मनिर्भर भारत। तो यहीं पर ये फ्रांस वाली डील आती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने फ्रांस के साथ मिलकर नया इंजन बनाने का फैसला किया है। सैफरन कंपनी के साथ। जी, सैफरन। ये कोई नई कंपनी नहीं है, यही राफेल के M88 इंजन बनाती है। हमारी एयरफोर्स इन इंजनों से वाकिफ है और खुश भी है। और ये एक G2G मतलब सरकार से सरकार डील है। ओके, G2G मतलब ये सिर्फ कंपनी का मामला नहीं, दोनों देशों की कमिटमेंट है। हाँ, तो ये नया इंजन कैसा होगा? कितना पावरफुल?
जो करीब 110 से 120 किलो न्यूटन्स का थ्रस्ट दे। ये काफी ज्यादा पावर है, एएमसी जैसे विमान के लिए जरूरी है। इससे वो सुपर क्रूज वाली क्षमता भी मिल सकती है, बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक स्पीड। संभावना तो है। ये 5वीं पीढ़ी के विमानों का एक अहम फीचर होता है। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि हम सिर्फ खरीद नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इस डील का निचोड़ है। ये है सह विकास, को डेवलपमेंट और सह निर्माण, को मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हम डिजाइन में भी शामिल होंगे, बनाएंगे भी साथ में। हाँ, भारत सिर्फ कस्टमर नहीं, पार्टनर होगा। हमारे इंजीनियर, हमारे साइंटिस्ट उनके साथ मिलके काम करेंगे, डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्या फ्रांस अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी देगा? उम्मीद तो यही है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी व्यापक होगा और ये भारत के लिए सोने जैसा है। सिर्फ इंजन बनाना नहीं सीखेंगे, उसके पीछे की इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, प्रोसेस, सब कुछ। ये ज्ञान भविष्य के लिए बहुत कीमती होगा। पर ये सब होने में टाइम तो लगेगा। हाँ, अनुमान है कि करीब 10 साल लग सकते हैं इंजन को डेवलप और सर्टिफाई करने में। ये लंबा टाइम है। 10 साल, इसका मतलब ये एएमसीए के शुरुआती विमानों में नहीं लगेगा। सही। जैसा हमने कहा, शुरू में G414 इंजन लगेंगे। ये नया फ्रांसीसी भारतीय इंजन शायद एएमसीए मार्क 2 या उसके बाद के वर्जन्स के लिए होगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। और ये किसी बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा है, आपने कहा था। हाँ, ये डील भारत फ्रांस होराइजन 2047 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। अगले 25 साल का रोड मैप है ये। और 2026 को भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी मना रहे हैं। तो ये सब कनेक्टेड है। समझ गई। तो ये हुई टेक्निकल बातें। अब जरा इसके स्ट्रेटेजिक महत्व पर आते हैं। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? आत्मनिर्भर भारत के लिए ये कितना बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है, शायद सबसे बड़े कदमों में से एक डिफेंस में। जेट इंजन वो एरिया था जहां हम अभी भी दूसरों पर बहुत निर्भर थे। ये निर्भरता अब कम होगी। जब आप अपने फाइटर जेट का इंजन खुद बना सकते हैं, तभी आप सही मायनों में आजाद होते हैं। और इससे पैसा भी बचेगा, इंपोर्ट बिल कम होगा। हाँ बिल्कुल, ये इंजन बहुत महंगे होते हैं। देश में बनेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, पर उससे भी बड़ी बात है, देश में एक पूरा नया इकोसिस्टम बनेगा, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का। नई कंपनियां, जॉब्स। जी, पार्ट्स बनाने वाली, सर्विस करने वाली और शायद भविष्य में एक्सपोर्ट करने वाली भी। और इसके लिए स्किल्ड लोग भी तैयार होंगे। सरकार तो प्राइवेट कंपनियों को भी लाना चाह रही है एएमसीए में। हाँ, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी मॉडल की बात है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएं। सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं, इंजन डेवलपमेंट में भी यही अप्रोच हो सकती है। अच्छा, अब फ्रांस की बात करते हैं। सैफ्रॉन ही क्यों? अमेरिका भी तो इंजन दे रहा था। फ्रांस पे इतना भरोसा क्यों? फ्रांस, आप देखिए, पिछले कई दशकों से हमारा बहुत भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रहा है। मिराज से लेकर रफेल, पनडुब्बियां, फ्रांस ने हमेशा अहम टेक्नोलॉजी दी है और अक्सर बिना ज्यादा शर्तों के। ये बात तो है। और सैफ्रॉन खुद हैदराबाद में राफेल के M88 इंजन के लिए एक MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल फैसिलिटी लगा रही है। फ्रांस के बाहर ये पहली ऐसी फैसिलिटी होगी। ये दिखाता है कि फ्रांस भारत को एक लॉन्ग टर्म पार्टनर मानता है। शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्तें भी अमेरिका से बेहतर मिली हों। ये मुमकिन है। आपने शुरू में जियोपॉलिटिक्स का भी जिक्र किया था। दुनिया के मंच पर इस डील का क्या मतलब है? रक्षा मंत्री ने हाल में कहा कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद देश बनकर उभर रहा है, खासकर जब चीन पर निर्भरता कम करने की बात हो रही है, जिसे चाइना +1 स्ट्रैटेजी कहते हैं। चाइना +1 मतलब कंपनियां चीन के अलावा एक और देश में भी अपना बेस बनाए। हाँ, ताकि रिस्क कम हो। और भारत खुद को उस +1 डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फार्मा में और अब डिफेंस में भी। तो ये इंजन डील इसमें कैसे मदद करती है? जब भारत फ्रांस के साथ मिलकर जेट इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बनाता है, तो दुनिया को एक मैसेज जाता है कि भारत हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ये मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड बनाने की दिशा में एक कदम है। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी बनाएंगे। और देखिए, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत जिसके पास एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, वो इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी लाने में भी मदद करेगा। फ्रांस और भारत दोनों ही एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। ये डील उस विजन को भी ताकत देती है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक डिफेंस डील इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ जाती है। हाँ, रक्षा मंत्री ने एक और बात कही थी, जगदीश भगवती का जिक्र करते हुए, कि एक जमाना था जब वर्ल्ड बैंक भारत को बताता था क्या करना है। आज भारत वर्ल्ड बैंक को सलाह दे सकता है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कहा होगा शायद। हाँ शायद, पर ये उस बदलाव को दिखाता है जो आया है।
एक ऐड लेने वाली इकोनॉमी से एक ग्लोबल प्लेयर बनने तक का सफर। ये इंजन डील उसी सफर का एक अहम पड़ाव है। तो अगर हम आज की बात को समेटें, भारत और फ्रांस के बीच AMCA इंजन डील एक बहुत बड़ी घटना है। ये भारत को 5वीं पीढ़ी की जरूरी टेक्नोलॉजी देगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और फ्रांस के साथ दोस्ती और गहरी करेगी। बिल्कुल सही। ये सिर्फ इंजन बनाने की बात नहीं है, ये वो काबिलियत हासिल करने की बात है। इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम बदलेगा। R&D, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल्ड लोग, सब पर असर पड़ेगा। आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए हमें? सबसे जरूरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन। क्या ये वाकई 10 साल में हो पाएगा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना असलियत में होता है? क्या हमारी इंडस्ट्री इस मौके का फायदा उठा पाएगी? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये कितना सफल रहा। और एक बड़ा सवाल शायद ये भी है कि क्या ये इंजन प्रोजेक्ट भारत के दूसरे बड़े टेक मिशंस जैसे सेमीकंडक्टर या AI के साथ मिलकर भारत को दुनिया के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद, हाईटेक और स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट पार्टनर बना सकता है? ये बहुत अहम सवाल है। ये सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर का मामला नहीं है। ये टेक्निकल सॉवरेनिटी, अपनी किस्मत खुद लिखने और दुनिया में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने की भारत की कोशिश है। AMCA इंजन डील इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस पर नजर रखनी होगी।